जय हिंद दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, आपका राजिक ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। जिस क्रैश कोर्स का आप सारे बच्चे एक लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, मैं एक शानदार क्रैश कोर्स आपके सामने लेकर हाजिर हूं। इस क्रैश कोर्स का टारगेट है 90 दिन। 90 दिन के अंदर में आपको वो सारे कंटेंट देना जो 2026 एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप इस चैनल पे कंटिन्यू बने रहें तो आपको 2026 एग्जाम के लिए टेंशन खत्म कर लेना है, क्योंकि मैंने एक लाइन दर्शाया है कि इस क्लास को एक बार ज्वाइन कर लिया तो 2026 के भी इसी भी बोर्ड एग्जाम का टेंशन आपका खत्म हो जाएगा। क्योंकि आपके 6 सब्जेक्ट को हम लोगों ने इस क्लास में बड़ी बेहतरीन तरीके से प्लानिंग किया है कि एक एक क्लास को कम समय में बेहतरीन तरीके से बताने का। समझिए, मैथ में 100 नंबर का सवाल पूछता है, 50 सब्जेक्टिव होता है, 50 सब्जेक्टिव होता है। 50 सब्जेक्टिव सवाल में 30 से 35 नंबर फिक्स होते हैं। 30 से 35 नंबर फिक्स होने का मतलब हुआ कि वैसे क्वेश्चन जो हर साल पूछे जाते हैं। तो आज के इस क्लास में हम लोगों ने डिसाइड किया कि उस क्वेश्चन को बताया जाए जो हर साल पूछा ही जाता है, और पूछा जाता है ग्राफ। हर साल और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हर साल पूछा जाता है। मैं आपको इस चैनल पे धीरे धीरे सारी बातें बताऊंगा, लेकिन फिलहाल अभी मैं ग्राफ की बात कर रहा हूं। ग्राफ हर साल पूछे जाते हैं, इसलिए आज का क्लास वो सारे ग्राफ मैं आपको सिखाऊंगा जो आपके एग्जाम में आते हैं और आएंगे। आपको इस तरीके से ग्राफ सिखा दूंगा, किसी भी प्रकार का आपके सामने ग्राफ आ जाए, आप बड़ी बेहतरीन तरीके से बना लो। तो ग्राफ आपको दो तरीके से पूछता है एग्जाम में। पहला तरीका भाषा वाला दे देगा, दूसरा तरीका कि डायरेक्ट समीकरण दे देगा। तो अगर भाषा वाला देगा तब आपको पहले समीकरण लाना होगा, अगर डायरेक्ट समीकरण दे दिया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट समीकरण में आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे हल, और उसके बाद चलेंगे समीकरण 1 से। कुछ नहीं करना है, एकदम आसान है, सावधानी से सिर्फ समझते रहिए और देखते रहिए। देखिए 5x तो 5x माइनस, नहीं, समीकरण 1 से चलेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 में क्या है, 5x माइनस 6y बराबर माइनस 30। ठीक है, समीकरण 1 आ गया। यहां पे हम तुरंत डायग्राम बना लेंगे। यहां पे हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम बना लेंगे। एकदम सावधानी से और आसानी से, इजी वे में आप सीखिए। x और y, ऊपर x होता है, नीचे y होता है। आप x और y दोनों की जगह दोनों में से किसी का भी मान रख सकते हैं, कुछ भी मान रख सकते हैं। ये नहीं कि सर पहले 0 ही रखें, पहले 3 ही रखें, पहले 5 ही रखें, कुछ भी मान रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे के दिमाग में ये कंफ्यूजन होता है कि हम अभी x का मान रखे हैं ना, तो x में कोई मान रखे है, ऐसा कोई बात नहीं है। हम आपको देखो दोनों में मान रख के बता देते हैं। देखिए, जैसे हम इसके जगह पे 0 रखेंगे, x के जगह पे 0 रखें तो 0 इससे गुना होकर 0 हो गया। इस सट्टा वाला बट्टे में जाएगा तो 6 पंचे 30, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो क्या आएगा, प्लस में 5 आ जाएगा। ये जैसी सट्टा बट्टे में जाएगा तो ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो प्लस में 5 आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, y की जगह 0 रख देंगे। देखिए y की जगह जैसी 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये सट्टा बट्टे में जाएगा तो 6 पंचे 30 हो जाएगा, मतलब 6 बार में कट जाएगा, लेकिन ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो माइनस 6 आ जाएगा। एक डायग्राम तैयार हो गया। दूसरा, फिर चलेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है, 5x प्लस 4y बराबर 20। फिर यहां पे एक डायग्राम खींचेंगे हम लोग। ऊपर x होता है, नीचे y होता है। फिर सेम प्रोसेस, x के जगह पे आप 0 रख दो। ठीक है, तो इस 0 का गुना 5 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, इस सट्टा बट्टे में चला जाएगा, तो 4 पंचे 20। फिर y की जगह आप 0 रख दो। y की जगह 0 रखोगे तो ये 0 4 से गुना करके 0 हो जाएगा, फिर ये सट्टा बट्टे में चला जाएगा, तो 4 पंचे 20। दो डायग्राम तैयार हो गया। अब ये दोनों डायग्राम, ये एकदम आसान तरीका है, ये एकदम आसान तरीका है। ठीक है, अब ये दोनों डायग्राम की मदद से हम ग्राफ खींच लेंगे। तो ग्राफ में क्या होता है कि दो संख्याओं के बीच 10 लाइन होता है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि पतला वाला लाइन पे लाइनिंग कर लेते हैं, उसको काउंटिंग में गड़बड़ हो जाता है। ग्राफ का एक रूल होता है कि मोटा लाइन पे ही आपको लाइनिंग खींचना है इस प्रकार से। ठीक है, और मोटा लाइन पे ही काउंटिंग करना है, 1 2 3 4 5। अगर पतला पे आप कर देते तो आपका ग्राफ ठीक नहीं आएगा, आपका ग्राफ गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे ग्राफ दिया गया है। चलिए, तो इस प्रकार से हम ग्राफ खींच लिए हैं। ग्राफ में ये होता है x, ये होता है x डैश। x डैश का मतलब होता है माइनस, तो इस सब क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, ये होता है y मतलब प्लस, अब y डैश का मतलब होता है माइनस, मतलब फिर से ये कुंजी में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है। देखिए, ये संख्या और ये संख्या मिलकर एक बिंदु बनाएगा, ये संख्या मिलकर एक बिंदु बनाएगा। तो 0 और 5 मिलकर एक बिंदु बनाएगा। तो देखिए 0 यहां पे जो होता है ना, वो 0,0 होता है,
अगर जीरो इधर जरूरत होगा तो इधर चला जाएगा, जीरो इधर जरूरत होगा तो इधर दौड़ जाएगा, जीरो इधर जरूरत होगा तो इधर आ जाएगा, जीरो इधर जरूरत होगा तो इधर चला जाएगा। जरूरत के अनुसार क्या होता है, जीरो इधर उधर जाता रहता है। ठीक है, देखिए x का मान 0 है, y का मान 5 है, तो y का मान 5 कहां मिलेगा, प्लस में इधर मिलेगा, और 0 जाके मिल जाएगा, तो 5 पे एक बिंदु बनेगा। इस बिंदु का नाम होगा 0,5, नाम भी लिख देना। फिर दूसरा x का मान 6 है, -6, और y का मान 0, तो x का मान माइनस किधर मिलेगा, x का मान माइनस इधर मिलेगा, और y का मान क्या है 0, तो 0 चल के आएगा, अच्छे पे मिल जाएगा, मतलब यहाँ पे एक बिंदु बना, और ये बना किससे, -6,0 से। ठीक है, तो ये बिंदु और ये बिंदु के मदद से हम लोग एक रेखा खींच लेंगे। और इस पे आप लिख देना कि ये किस समीकरण का है, ये इस समीकरण का है, 5x - 6y बराबर -30। ठीक है, तो एग्जामिनर को लग जाएगा देख के कि अच्छा ये समीकरण का ये वाला रेखा है। ठीक है, उसके बाद इस डायग्राम का हम लोग रेखा खींचते हैं। देखिए x का मान 0, y का मान 5, तो y का मान 5 कहां मिलेगा, यहीं पे मिलेगा, और x का मान 0, मतलब यहाँ पे दो बिंदु आ गया, तो यहाँ पे एक और लिख देंगे 0,5, तो समझ जाएगा कि यहाँ पे दो बिंदु है। ठीक है, दो बार एक ही जैसा आया है। x का मान 4 और y का मान 0, तो x का मान 4 कहां मिलेगा, यहाँ मिलेगा, y 0 जाके मिल जाएगा यहीं पे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4,0, फिर इसको इस प्रकार से ऐसे करके मिला देंगे। ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे ग्राफ, मतलब ये जो रेखा खींचे हैं वो किस समीकरण से खींचे थे, ये समीकरण से खींचे हैं, 5x + 4y बराबर 20। ठीक है, इस प्रकार से आपका ग्राफ तैयार है। कितना आसान है, एकदम आसानी से आप प्रॉपर इसको सीख लीजिए। अगर कैलकुलेशन में कोई दिक्कत है तो मैं एक और क्वेश्चन बता देता हूं जिसमें पूरा कैलकुलेशन बता देते हैं आपको। ठीक है, चलिए तो दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग कि इस क्वेश्चन में टोटल सॉल्व करेंगे। टोटल सॉल्व करने से ये पता चल जाएगा आपको। देखिए अगर आपका प्रैक्टिस हार्ड हो जाएगा ना तो आप दिमाग में सारा चीज कर लीजिएगा। ठीक है, ये सब प्रैक्टिस का खेल है। तो आइए, ये दूसरा समीकरण है, फिर समीकरण वाला ही है। इसके बाद फिर एक आपको क्वेश्चन बता देंगे जिसमें भाषा हो। ठीक है, जिसमें सिर्फ भाषा हो। चलिए तो समीकरण 1 ये हो गया, समीकरण 2 हो गया ये। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 से चलेंगे। सिंपल हल लिखेंगे। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, x - y बराबर 1 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि किसी के जगह मान कुछ भी रख सकते हैं, x के जगह y के जगह, जो आपको मन में आए। तो यहाँ पे y बराबर हम लोग रख देंगे 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर। तो देखिए x तो x माइनस y का मान 0 बराबर 1, तो x बराबर क्या आ जाएगा 1। इसको इसमें जब जोड़िएगा तो x आएगा बराबर 1। तो एक समीकरण में कम से कम 2 बार मान रखेंगे, अधिक से अधिक 3-4 बार रख सकते हैं आप। ठीक है, तो हम 2 बार से बनाएंगे। तो एक इस समीकरण में x y बराबर 0 एक बार मान रख दिए, एक बार और इसी समीकरण में मान रखेंगे। तो लिख देंगे समीकरण को फिर से, x - y बराबर 1। फिर इस समीकरण में अभी y का मान रखे हैं। अब मान लीजिए कि y का मान हम कुछ रखते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे y का मान हम रख देते हैं 1। कितना रख देते हैं, 1। ठीक है, लिख देंगे y बराबर 1, y बराबर 1 रखने पर। तो ये x तो x से रहेगा, लेकिन y की जगह पे क्या आ जाएगा 1 बराबर 1, तो 1, ये x तो x, ये 1 तो 1, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में। तो x बराबर कितना आ गया 1 1 2। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, एक डायग्राम बना लेंगे। ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y। तो देखिए y का मान क्या रखे 0, तो x का मान क्या आया 1, y का मान क्या रखे 1, तो x का मान क्या आया 2। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग दूसरे समीकरण में चलेंगे। समीकरण 2 में, या समीकरण 2 से कुछ भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो 2x + 4y 2x + y बराबर 8, ये समीकरण क्या है 2 है। फिर यहाँ पे सेम प्रोसेस हम लोग क्या करेंगे, किसी एक की जगह मान रखेंगे। चलो y का मान रख देते हैं 0, y का मान कितना रख देते हैं, y बराबर 0 रखने पर। ठीक है, तो ये 2x तो 2x प्लस y की जगह क्या रख दिए 0 बराबर क्या हो गया 8। तो 2x में 0 को जोड़ेंगे तो 2x आएगा बराबर 8, तो 8। तो x बराबर क्या हो जाएगा 8/2। तो x बराबर कट के क्या आ जाएगा 4 दूना 8, x का मान 4 आ गया। हम बताएं आपको पहले ही कि एक समीकरण में कम से कम 2 मान रखेंगे। तो इस समीकरण में y बराबर 0 एक मान हो गया, एक और मान रखेंगे। फिर तो अगर एक और मान रखना तो फिर से समीकरण लिखना होगा। तो 2x + y बराबर 8। अब यहाँ पे फिर से क्या करेंगे,
y का मान कुछ भी रख दीजिए आप, या x का मान रख दीजिए। चलिए x बराबर 0 रखने, x बराबर 0 रखने पर तो 2 गुने x का मान कितना हो गया 0 प्लस y, तो y बराबर 8 तो 8, इसका इससे गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस y बराबर 8 तो 8, इसमें इसको जोड़ेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा 8। अब इसका भी यहाँ पे डायग्राम बना लेंगे, थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। इसका भी यहाँ पे हम लोग डायग्राम बना लेंगे। ये x हो गया, ये y हो गया। तो बताइए y का मान कितना रखे 0, तो x का मान कितना आ गया 4, फिर y का मान कितना रखे, x का मान कितना रखे 0, तो y का मान कितना आ गया 8, ठीक है। तो ये दो डायग्राम की मदद से हम एक और ग्राफ, इस प्रकार से ग्राफ आ गया, इस प्रकार से हम ग्राफ खींच लिए। अब देखिए इस ग्राफ में इस डायग्राम का जो है रेखा खींचेंगे, ठीक है। कैसे खींचेंगे सिंपल समझ लीजिए। तो ये x का मान 0 है, y का मान क्या है 1 है। तो हम जैसा कि पहले बता चुके आप लोग को कि यहाँ पे 0 0 होता है, यहाँ पे 0,0 होता है। 0 जिधर जरूरत पड़ेगा, इधर 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 इधर, जिस साइड x x डैश y y डैश, तो उधर 0 चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए x का मान 1 है, y का मान 0 है, तो x का मान 1 यहाँ है, y 0 यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक बिंदु बनेगा, किससे किससे मिलकर बनेगा 1,0 से मिलकर बनेगा, ठीक है। फिर देखिए x का मान 2, y का मान 1, x का मान 2 यहाँ है, y का मान 1 यहाँ है, तो यहाँ पे इसको यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं 1,0, ठीक है। तो एक बिंदु हमारा यहाँ मिला हुआ है। अब x का मान 1 है, तो आपके ग्राफ में तो ऐसे लाइनिंग खींचा रहता है, तो आपको डैश डैश देने की जरूरत नहीं है। मेरे में नहीं, इसलिए हम डैश दे दे रहे हैं। आपको ऐसे भी खींचा रहता है, तो बस ऐसे जाना है, ऐसे जो घुमा रहेगा जहां पे कॉर्नर मिलेगा आपको वहां पे एक बिंदु दे देना इस प्रकार से, और लिख देना पहले x का मान लिखाता है 2 और बाद y का मान 1। तो एक बिंदु ये हुआ, एक बिंदु यह, दोनों की मदद से एक रेखा खींच दीजिएगा इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से एक रेखा खींच दीजिएगा। इस रेखा पे जो है समीकरण लीजिएगा, किस समीकरण का खींचे हैं, x माइनस वाई बराबर 1, ताकि एग्जामिनर को अच्छे से समझ में आ जाए। ये एक रेखा खींचा गया। दूसरा रेखा कैसे खींचेंगे हम, देखिए x का मान 4 और y का मान 0, तो x का मान 4 यहाँ है और y 0 डायरेक्ट जाके मिल जाएगा, तो यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग कि 4,0 से मिलके ये बिंदु खींचे। फिर x का मान 0 और y का मान 8, तो x का मान 0 और y का मान 8 यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे लिखा आएगा 0,8, क्योंकि पहले x का मान लिखाता है। तो एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु यहाँ है, इस मान को इधर लिख देते हैं हम लोग 4,0, ठीक है। तो इस बिंदु को और इस बिंदु को प्रकाल से स्केल से अच्छे तरीके से क्या करना है, खींच देना है। इस समीकरण पे लिख देंगे कि इस रेखा पे लिख देंगे कि किस समीकरण का ये है। तो 2x प्लस y बराबर 8, ठीक है। ये समीकरण का ये रेखा है, ग्राफ बन के तैयार है। तो एक शॉर्ट तरीके से आपको बता दिए पहला वीडियो, और दूसरा वीडियो ये लॉन्ग तरीके से बता दिए सॉल्व करके। आपको जो अच्छा लगे प्रैक्टिस कीजिए, मेहनत कीजिए, और किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिए। अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करिए, जितना हो सके सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों तक शेयर कीजिए।